नमस्कार दर्शकों, मैं रजनी व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज बात करेंगे शिवान सनारायण द्विवेदी। अरे जिनके नाम में वो तो आएंगे। फोन बंद करिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? जो गंदगी आप फैला रहे हैं उसको बंद करा रहे हैं। वो चलेगा, देखो यहाँ से इनको आगे करके वो चलेगा। महिला ये सब बंद करिए। हिंदू देवी देवता का मान कर रहे तो ये क्या करें? बंद क्यों कर रही है? आप लेडीज हैं, माता जी आप बैठिए। जो मेन उसको बुलाइए। आप नहीं, आप बंद करिए प्लीज। अरे आपको खुद ये सोचना चाहिए। आपको सोच ऐसा क्यों हो रहा है? आप ऐसे नहीं पढ़िएगा किताब? सुनो, किताब नहीं पढ़िए क्या? बताओ, बहुत फोन मिला रहे हो ना। अच्छा, मैं साधारण आवाज में पूछ रहा हूँ। सीता के आप अपना स्टॉक बंद करिए, उसके बाद चलिए खाने चलते। ये धर्म देखो अपना, ये सीता माता के रूप में ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? माता पार्वती क्या लिखा है? देखो ये भी उसी में है। तुमको शर्म नहीं लगेगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। चिल्लाए क्या नहीं? इनको थाने में करिए। मिला दीजिए भैया। जीने की राह हर पेज पे इन लोगों ने हर पेज पे ये लिखा है, वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है, हर पेज पे। ऐसा क्यों? राक्षस उन्हें खाएगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और गीता बोलने वाले की पूजा करेगा वो खाएगा उन्हें। ये बना रहे हैं। अरे दादा टीवी चश्मे किताब नहीं पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़ लो अभी। अगर नहीं पढ़ लो ठीक भाई साहब, मैं बंद कर लिया ना। आप बोल के बंद हमारे कर लिया धर्म का, आप हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे? तुम्हारा आप धर्म हमारे मेरा धर्म नहीं है। यहाँ क्यों आए हो? हमारा धर्म नहीं है। ये लोग ये गीता वेद की बातें इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये बता सके गीता वेद मत पढ़ो, गीता वेद मत पढ़ो। ये जेल धाम निवासी ये इसकी बातें सुनो जा करके। उसकी टट्टी साफ करो। माधर ज्योत की आश्रम में बलात्कार करा। देखो, हमने आपसे गलत आप शब्द हम नहीं बोल रहे हैं आपसे। आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? हम तो इसने क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में? जो प्रमाण है वो लिखा गया है। लिखा है। देख लो क्या कह रहे हैं, प्रमाण है। आओ शास्त्रार्थ करो, आओ शास्त्रार्थ करो। तुम्हारे से ही ज्ञान चर्चा कर लो। हम आपकी ऊंची आवाज में नहीं बोल रहे भाई साहब। आप कैसे बात कर रहे हैं? प्रमाण है? जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम। है कि दुर्गा जी गई थी, शब्दों का प्रयोग सीता माता के रूप में दुर्गा जी वहाँ संभोग करने गई थी राम के साथ, यह लिखा है इन्होंने। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा। मर जाएंगे मगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? ठीक है, मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप खाने के लिए पहले बंद करिए, बाद में चलो पहले खाने के लिए। चार लोग चलो, इनको छोड़ के चलो लोग। चलो निकलो, खाने चलो ना। आप बुला लीजिए हम लोग। अरे चलो ना, आप बुला लीजिए। आपको करना वो कर लो। चलो ना खाने पता चलेगा। हम अपने स्टॉल बंद कर देंगे तब चलेंगे। हर बंदे पे ऊपर लिखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा, व्यक्ति को। जेल में बैठा हुआ है। मारो नहीं, चोर चक्का जेल में। हमारा हाथ उठाने का राइट नहीं है, लेकिन हम इनको जेल कराएंगे। चलो निकलो, चलो। मैं जाऊंगा अपने ये सब समेट के तभी जाऊंगा। ठीक है, अपना ये रख के। तो तुमको ये शर्म नहीं आई? ये सीए जो पार्वती माता के बारे में गंदा गंदा लिखा उसको बेच रहे हो। हिंदू नहीं है क्या? ये शर्म नहीं है? ये लोग हिंदू कलंक है हिंदू के नाम पे। क्या परिभाषा हिंदू की बोल? कबीरदास जी का फोटो लगा करके कैसे बात करें? हम किस तरह से बात? वो इसलिए बात करो, फंस गए हो। हम फंस गए। अभी अपने पे होते धनाना अनाना में तब बताते हमको हम क्या हैं, समझे? पवन दास को मारा था कि नहीं डंडों से? पवन दास जो विद्रोही हो गया तुम्हारे यहाँ का। कौन विद्रोह? देखो, अरे कुछ नहीं यार, तुम्हारे गलत लिखा होगा, बंद करो। हमें नहीं बता, बंद करो ये। अरे 4-5 लोग मर गए थे जब पकड़ा गया था। 4-5 लोग मरे थे।
आप करेंगे, किसी की भी भावनाओं को कोई बर्दाश्त की नहीं होगी। आप सड़क पे खड़ी और आपका अपमान हो रहा है, आपका पुत्र नहीं देख पाएगा, ये बात लिख लीजिए। और ये घट सकते हैं। इस तरह से बात कर रहे हैं, हम कभी बात हम नहीं कर रहे हैं। आप पे आप करके बात कर रहे हैं कि नहीं? आप गाली दे के बात कर रहे हैं नहीं ना? आप पे आप करके बात कर रहे हैं। फिर इतना निवेदन कर रहे हैं कि ये गलत कुरीतियों की भाषा शैली मत बेचिए। अरे ये कौन सा पुण्य करके गए धरती पे? बहुत पुण्य कर रहे हैं। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है, और ये पुण्य कर रहे हैं, ये जेल धाम निवासी। जेल में डिप्टी साहब कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। निवेदन न करिए। अरे ये स्टॉल लगने क्यों नहीं थे? हम लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? आयु नहीं है, सुन लीजिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से है, मैं जिले का पदाधिकारी हूँ, आपका प्रखंड के हैं। सुन लीजिए, हमारी माँ बहनों को कोई गाली दे, अभी यही माता जी से हमने पूछा, अगर आपको कोई गाली दे सड़क पे खड़ा होकर और इन शब्दों का प्रयोग करे, क्या आपका पुत्र खड़ा होकर मुक्त दर्शक बना रहेगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अरे हर बार एक ही बात होती है, हर बार आप लोग स्टॉल लगा रहे थे। नहीं, अरुण कितने बड़े बता रही है, अरुण कितने बड़े संगठन वाले हैं कि यहाँ कार्यक्रम करवा लेते हैं। अरे हम ही लोग तो है जनता, यही तो जनता है जो आती है, 10-20-50 रुपए खर्च करती है। आपके स्वागत के लिए ही हम लोग भाई साहब देखिए, आप बहुत चेष्टा ना करें। आप कृपया हमारा निवेदन प्रचार करके इनको बंद करें। आपके 20,000 में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 20,000 की एक स्टॉल जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। आप मुझे बताइए, ऐसे ये सब अश्लीलता जानकारी नहीं। भैया ये देखो, ये माता दुर्गा के साथ बलात्कार लिखा है। ये देखो कब हुआ बलात्कार, दिखाओ प्रमाण। ऊपर से आप कह रहे हैं प्रमाण है आपके पास, ये प्रमाण प्रमाण है हमारे पास। लोग कह रहे हैं प्रमाण है, बहुत बड़ी होती है। मैं अभी बात कर रहा हूँ। आप बात करो, चलो नहीं बैठो पहले। चमत्कार तो देख लिया, 20,000 का नुकसान। ठीक है, बंद कर। शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने सारी हदें पार कर दी हैं। वैसे तो हमने इन पर कई बार वीडियो बनाई है, लेकिन इन्होंने अब की बार तो मूर्खता की सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए, ये लखनऊ के बंगाल बाजार में एक मेला लगा हुआ है। वहां पर ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने पुस्तकों का स्टॉल लगाया हुआ था। तो देखिए, शिवांश नारायण द्विवेदी कुछ गुंडों को लेकर पहुंच जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को बंद करवाने के लिए कहते हैं कि इसे बंद कीजिए, इस स्टॉल को, और उनसे भी कहते हैं कि आपने लगाने क्यों दिया। देखिए, तो हम पूछना चाहते हैं शिवांश नारायण द्विवेदी जी से कि क्या आपने पूरे वर्ल्ड को खरीद लिया है, या फिर ये आपके बाप की जमीन है जिस पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पर सभी को आजादी है अपने धर्म के प्रचार करने की, और संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी को भी जबरदस्ती नहीं कह रखा है कि आप आइए और हमसे ज्ञान लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे ज्ञान को खोल दिया है। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगता है, और देखिए, अच्छे लगने की तो बहुत दूर की बात है, संत रामपाल जी महाराज जी ने सच्चाई दिखाई है। अगर आपको सच्चाई अच्छी ग्रहण करनी है और अपनी मोक्ष का रास्ता तय करना है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ ये बताया है कि आप नाम दीक्षा लीजिए और भक्ति कीजिए। उन्होंने ये नहीं कह रखा है कि आप आइए जबरदस्ती और मुझसे नाम लीजिए, जिस तरीके से आप करते हैं। तो देखिए, कुछ गुंडों को लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि इनका दूसरा क्वेश्चन होता है कि उन्होंने हर पेज पर लिखा हुआ है कि गीता को पढ़ने से कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये झूठ नहीं कह रखा है, सत्य है जिसे आप दिखाना नहीं चाहते। गीता को पढ़ने से आज तक किसी की भी मुक्ति नहीं हुई है। गीता को पढ़ने से अगर मोक्ष होता तो सभी गीता का एक पाठ कर लिया करते और मोक्ष हो जाता, लेकिन ये उस बात को नहीं बताना चाहते जिससे हमारा मोक्ष होगा, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है। सिर्फ इन्हें ये जो कहते हैं ना कि बच्चा जो होता है रट्टू तोता, वही रे रट्टू तोता है। इन्हें सिर्फ पढ़ लिया है, बाकी इन्हें कुछ नहीं है। किसी को कोई मरता हो मरो और जीता हो जाए, इन्हें तो अपनी रोटी सेकने से मतलब है। उन्हीं में से शिवांश नारायण द्विवेदी हैं, क्योंकि इनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। इनके पास काम धंधा तो है नहीं, पढ़े लिखे तो ये है नहीं, तो इन्हें नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। तो ये तो यही काम करेंगे कि लोगों को भुनाना और अपने पैसे कमाने और अपनी रोटियां सेकनी है, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है। दूसरा ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई पवन दास जो है, संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ले रखी है और उन्होंने ये कहते हैं कि उन्होंने डंडे से मारा इन्हें, इनके जो अनुयायी हैं उन्होंने इन्हें डंडे से मारा। ये झूठ और फरेब फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। पवन दास
जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आए दिन वीडियो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? अगर उनके जो भगत है इन्हें पीटते हैं, मारते हैं, तो फिर ये संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर क्यों वीडियो बना रहे हैं? बंद कीजिए ये। लेकिन इनके बारे में इन्हें पता है नहीं, तो ये तो बकवासी करने वाले हैं। इनके बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो पूछिए, हम बताएंगे इनके बारे में कि इनकी कहाँ कमी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेकर ये भी अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं। इन्होंने लाखों लोगों को भ्रमित कर रखा है और संत रामपाल जी महाराज जी ने सीधा कह रखा है कि ये बिल्कुल ढोंगी और पाखंडी हैं, उनसे नाम लेकर और लोगों को उस नाम को दे रहे हैं। कभी ऐसा भी कहीं होता होगा कि शिष्य कहीं गुरु जी से नाम लेकर अपने आप ही गुरु पद पर आसीन हो जाता होगा? देखिए, तो ये पवन के बारे में जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये तीसरी बात कहते हैं कि वहां 4 से 5 आदमी मरे, तो वहां 4 से 5 आदमी मरे तो मरे किसकी वजह से? ये प्रशासन की वजह से मरे हैं। ये कहते हैं कि 4 से 5 आदमी वहां मरे। 4 से 5 आदमी अगर वहां मरे तो आज तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि 4 से 5 आदमी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मरे हैं। ये अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो हम मान जाते हैं। और दूसरी बात आप कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बलात्कारी, तो संत रामपाल जी महाराज जी पर आज तक ये केस सिद्ध नहीं हो पाया कि संत रामपाल जी महाराज जी बलात्कारी हैं, तो आप कैसे इस तरीके की बातें करते हैं? आप बोलने से पहले सोच लिया कीजिए। मूर्ख, तुम्हें तो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। आपने तो बिल्कुल काल के दूत हो। सच पूछा जाए आप काल के ही दूत हो, क्योंकि काल जो है इस टाइम पर बिल्कुल पागल हो गया है। वो अपने बाल उखाड़ने की स्थिति में आ गया है, क्योंकि ज्ञान के सामने उसकी तो चलती नहीं है। तो आप काल के दूत हो। आप तो इस तरीके की आपकी जो व्यवहार है, मैं देखकर ही है मान गई कि इस तरीके का व्यवहार विकराल जो रूप है वो बिल्कुल काल का, क्योंकि आपके अंदर काली प्रवेश है इस तरीके की। नहीं तो आपका क्या मतलब है? ज्ञान का प्रचार आप भी कीजिए, संत रामपाल जी महाराज जी भी कर रहे हैं। आपका ज्ञान जिसे अच्छा लगेगा वो आपका ज्ञान को ग्रहण करेगा। संत रामपाल जी महाराज जी का जिसे ज्ञान अच्छा लगेगा वो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण करेगा। तो इस तरीके की बातें आपको करने की शोभा नहीं देती हैं। ये एक मूर्खता का परिचय दे रहे हैं आप। तो मैं तो यही कहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी पर जितने भी आप आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं। वो अपनी तरफ से ना तो कोई ज्ञान देते हैं, उन्होंने सिर्फ हमारे जो वेद शास्त्र हैं, गीता, इन सब से ही खोलकर बता रखा है। और देखिए, बार बार कहते हैं ये कि ये जो अभिषेक हैं इनके बारे में भी इन्होंने उल्टा सीधा बोल रखा है। तो देखिए, अभिषेक ने आपके ऊपर वीडियो जो बनाई है बिल्कुल प्रमाणित कर बनाई है, लेकिन आपको जो आपका जो दिमाग है ना पागलपंती की हदें पार कर चुका है, तो आपको ये हजम नहीं हो रही है। देखिए, अब आप इतने बुरी तरह से घेरे में आ गए हैं कि आपको कोई बचाने वाला भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का एक आश्रम बंद करवाया था, आज संत रामपाल जी महाराज जी के 11 आश्रम हो चुके हैं। और देखिए, शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने एक स्टॉल बंद करवाया, तो वो सोच रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान रुक जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अब बिल्कुल नहीं रुकेगा। देखिए, और ज्ञान सो ज्ञान ऋणी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। अब ये गोला छूट चुका है भाई, अब ये किसी से रोके से नहीं रुकेगा। शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे लाखों मूर्ख रास्ते में आएंगे, लेकिन इन सबको गोले की तरह से गोला छूट जाता है। इनके सर के परखच्चे उड़ चुके हैं। अब सत्य सबके सामने आ चुका है, पढ़ी लिखी जनता है। तो देखिए, अब इससे बचना है और अपना मोक्ष का रास्ता तय करना है। शिवांश नारायण द्विवेदी जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद ही देखिए कि हमारे वेद शास्त्रों में क्या लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सत्य दिखाया है, वो कभी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखाते हैं। तो देखिए, आज तक की वीडियो में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं और सत्य को देखिए और अपने मोक्ष की तैयारी कीजिए। इन बातों में कुछ नहीं रखा है कि एक समय पर एक ही गुरु होता है, वो आज के समय पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। समय आने पर सभी को पता चल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए।